हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेनर एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसओडी के बारे में, यानी शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। इसका हिंदी में होता है आयामों की अनुसूची। दोस्तों, इससे तो बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जेईई पीवे एग्ज़ाम में, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में हमको डिजिट के बारे में पढ़ना है, कौन सा कितना रहना चाहिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैं अभी क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। तो कर्व वाले कटिंगों में डैश अंतरालों पर ट्राली रिफ्यूजेस की व्यवस्था की जाए। तो कर्व वाले कटिंग अगर रहेंगे तो ट्राली रिफ्यूजेस कितनी दूरी पे लगानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगर कर्व नहीं रहा, सीधी कटिंग है तो 200 मीटर। समीपवर्ती रेल पथ केंद्र से कोपिंग माल या यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या है। तो प्लेटफॉर्म जो कोपिंग होता है उसका न्यूनतम दूरी क्या है, तो इसका हो जाएगा 1670 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। सुरंगों में ट्राली रिफ्यूजेस के बीच में अधिकतम दूरी कितना होनी चाहिए। तो सुरंगों में जो है कितना दूरी होनी चाहिए, ये 100 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। एसी कर्षण क्षेत्र में पटरी के स्तर से ऊपरी पैदल पुल के नीचे तक की कुल न्यूनतम ऊंचाई क्या है। तो एसी कर्षण क्षेत्र में जो है पटरी स्तर से एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज पुल जो रहते हैं उनकी ऊंचाई कितना होनी चाहिए रेल लेवल से, तो ये 5870, यानी ए हो जाएगा। 5870 आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान कार्यों के लिए मिड सेक्शन में बड़ी लाइन रेल पथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी कितना होनी चाहिए। तो वर्तमान लाइन के लिए जो है मिड सेक्शन में कितना दूरी होनी चाहिए, तो ये 4265 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। 4265 mm होनी चाहिए। नए कार्यों के लिए मिड सेक्शन में बड़ी लाइन रेल पथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी कितना है। तो नई लाइनों के लिए जो है कितना होनी चाहिए, तो नई लाइनों के लिए 5300, यानी 5300 mm जो है नए लाइनों में सेंटर टू सेंटर दो ट्रैक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। शेड्यूल 1 के आयामों से किसी भी प्रकार के विचलन के लिए डैश के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। शेड्यूल 1 के आयामों के लिए अगर है तो किसकी अनुमोदन होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबी, यानी रेलवे बोर्ड। आंसर सी हो जाएगा। सुरंगों में थ्रू और सेमी थ्रू गडर पुलों में नए कार्यों के लिए बड़ी लाइन रेल पथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी डैश mm होगी। तो सुरंगों में थ्रू और सेमी थ्रू गडर पुल में नए कार्य के लिए रेलपथ से रेलपथ की दूरी कितना होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4725, यानी कि 4725
25। आंसर बी हो जाएगा। विशेष संरक्षा साधनों को अपनाने और या विशेष नियमों को लागू करने तक बड़ी लाइन स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल डैश होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/400 यानी 400 में 1। आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन में कर्व का न्यूनतम त्रिज्या डैश मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 175 175 मीटर। आंसर डी हो जाएगा। 175 मीटर यानी 10 डिग्री कर्व। आंसर डी है। बड़ी लाइन में चेक रेल सामान्यतः वहाँ उपलब्ध किए जाते हैं जहाँ त्रिज्या डैश मीटर या उससे कम हो। तो जहाँ का जो है रेडियस कितना होने के बाद आपको चेक रेल लगाना चाहिए, तो ये 218 मीटर यानी कि 8 डिग्री कर्व। आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान कार्यों में बड़ी लाइन पर भवनों और अवसंरचनाओं के लिए रेल पथ के सेंटर से पटरी स्तर से ऊपर 350 mm तक किसी भी संरचना के लिए न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1675 mm यानी आंसर बी हो जाएगा। नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए बड़ी लाइन पर भवनों और संरचनाओं के लिए रेल पथ के सेंटर से पटरी स्तर से ऊपर 305 mm तक किसी भी संरचना के लिए न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश mm है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 1905 यानी कि सी में 1905 नहीं दिया है। अब जो है इसको 1905 कर लेंगे। आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन में वर्तमान कार्यों के लिए रेल पथ के सेंटर से किसी भी टेलीग्राफ खंभे के बीच मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर डैश mm होगी। तो इसका आंसर जो है, आप अगर टेलीग्राफ खंभे लगाते हैं तो वर्तमान लाइन का जो दूरी रहेगा वो ट्रैक सेंटर से 21-35 यानी कि आंसर डी हो जाएगा। बड़ी लाइन में नए कार्यों के लिए रेल पथ के सेंटर से किसी टेलीग्राफ खंभे के बीच मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर डैश mm होगी। तो इसका आंसर जो है 2360 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर ओवरहेड संरचनाओं के लिए रेल पथ के सेंटर के दोनों ओर 915 mm की दूरी तक पटरी स्तर से ऊपर न्यूनतम ऊंचाई डैश mm है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4875 यानी कि आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से यात्री प्लेटफॉर्म कूपिंग के अग्रभाग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः डैश mm और डैश mm होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम जो है प्लेटफॉर्म कूपिंग जो अग्रभाग जो रहते हैं तो अधिकतम 1680 और न्यूनतम 1670 यानी आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से किसी प्लेटफॉर्म दीवार के अग्रभाग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः डैश mm और डैश mm है। तो उसका जो प्लेटफॉर्म की दीवार रहता है उसकी जो है न्यूनतम दूरी और मैक्सिमम दूरी जो होते हैं वो होता है 1905 अधिकतम और मिनिमम जो दूरी होते हैं 1675 यानी आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से गुड्स प्लेटफॉर्म कूपिंग के अग्रभाग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः डैश mm और डैश mm होगी। तो ये गुड्स प्लेटफॉर्म जो है उसका भी कूपिंग 1905 और 1675 यानी आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन उच्च स्तर यात्री प्लेटफॉर्म के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाइयां डैश mm और डैश mm है। तो
यात्री प्लेटफॉर्म का जो ऊंचाई रहता है मैक्सिमम 840 mm और न्यूनतम 760 mm। आंसर जो है ए हो जाएगा। बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई -mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10.65, यानी आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन यात्री प्लेटफॉर्म पर रेल पथ की मध्य लाइन से प्लेटफॉर्म स्तर से 305 mm और प्लेटफॉर्म स्तर के से ऊपर तक किसी भी भवन की न्यूनतम क्षैतिज दूरी है। तो जो भवन की जो दूरी है पहले 51-80 थे, अभी बढ़ते धीरे धीरे 53-30 mm तक बढ़ रहा है, यानी आंसर जो है सी हो जाएगा। रेल पथ की मध्य लाइन से किसी स्तंभ, खंभा, लैंप या यात्री प्लेटफॉर्म पर पृथक किसी संरचना या बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफॉर्म पर किसी भी भवन से प्लेटफॉर्म स्तर से 305 mm और प्लेटफॉर्म स्तर से ऊपर तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी -mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45-70 mm रूप से 47-20 mm तक बढ़ रहा है, यानी 45 और 70 mm समान रूप से जो है बढ़ते हुए 47-20 mm तक बढ़ रहा है। आंसर ए हो जाएगा। बड़ी लाइन योजना में किसी स्तंभ या खंभा -cm² से अधिक हो तो उसको भवन के रूप में वर्गीकृत किया जाए, ना कि पृथक संरचना के रूप में। तो कितनी दूरी होगा तो उसे भवन के रूप में माना जाएगा, तो उसका आंसर जो है हो जाएगा 3716 mm, यानी सी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर बिना गिट्टी वाले पुल के ऊपर बिछाए गए क्रमिक स्लीपर की बीच की स्पष्ट दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 510 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफॉर्मों के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भवन या रेखांश सीमा बाड़ की न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश है, जो नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6830 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भवन या रेखांश सीमा की बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफॉर्म के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भवन या रेखांश सीमा बाड़ के बीच सिफारिश क्षैतिज दूरी डैश है, जो नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर डबल ये लाइन दोहरी लाइन रहेगा तो ये जो लगाना चाहिए वो बाड़ जो लगा दिए जाते हैं जाली, तो वो 12130 mm में। आंसर जो है बी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर रेल पथ की मध्य लाइन से खंभा, स्तंभ, लैंप या प्लेटफॉर्म स्तर से 305 mm और प्लेटफॉर्म स्तर से ऊपर गुड्स प्लेटफॉर्म पर किसी पृथक संरचना तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी -mm है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3960 mm समान रूप से 4410 mm तक बढ़ रहा है, यानी आंसर बी हो जाएगा। रेल संरक्षा आयुक्त यानी CRS की सिफारिश के बिना डैश क्रॉसिंग न्यूनतम कोण को बिछाया जा सकता है। तो CRS के बिना परमिशन के कौन से क्रॉसिंग बिठाया जा सकता है? तो ये 1/16 यानी कि सी हो जाएगा। डायमंड क्रॉसिंग को डैश से ज़्यादा सपाट नहीं किया जाए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/8.5 से ज़्यादा सपाट नहीं किया जाना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। सभी व्हील फ्लैंज के लिए अधिकतम व्हील गेज होती है, तो अधिकतम व्हील गेज जो व्हील फ्लैंज की होती है तो वो 1602 mm होती है। आंसर डी हो जाएगा। सभी व्हील फ्लैंज के लिए न्यूनतम व्हील गेज
तो न्यूनतम व्हील गेज जो होती है वो 1599 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। टायर के फ्लैंज की अधिकतम मोटाई डैश जिसे फ्लैंज के बाहरी किनारे से 13 mm पर व्हील गेज फेस से मापा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 29.4 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। टायर के फ्लैंज की न्यूनतम मोटाई डैश जिसे फ्लैंज के बाहरी किनारे से 13 mm व्हील गेज फेस पर मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। 11 kV से अधिक और 33 kV तक के ओवरहेड क्रॉसिंग के लिए उच्चतम कर्षण कंडक्टर और निम्नतम ट्रांसमिशन लाइन क्रॉसिंग कंडक्टर के बीच की न्यूनतम क्लियरेंस डैश है। तो वह दोनों के जो बीच क्लियरेंस होनी चाहिए वो 2440 mm तक होनी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में 650 वोल्ट से ऊपर और 33 kV तक पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड ना किए गए कंडक्टर और किसी रेल अवसंरचना के बीच न्यूनतम क्लियरेंस डैश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3700 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। नई संरचनाओं के लिए रेलवे लाइन पार करते हुए विद्युत कंडक्टर को ले जाते समय समकोण से और निकटतम रेल पथ के मध्य से जमीनी स्तर से ऊपर किसी संरचना के लिए किसी हिस्से तक मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा h+6 मीटर, यानी आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान अत्यंत सुदृढ़ संरचनाओं के लिए रेलवे लाइन पार करते हुए विद्युत कंडक्टर को ले जाते समय समकोण से और निकटतम रेल पथ के मध्य से जमीनी स्तर से ऊपर किसी अवसंरचना के लिए किसी हिस्से तक मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तटबंध के सिरे से दूर टॉप ऑफ कटिंग से 3 मीटर या 1.5 मीटर जो भी अधिक हो। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। किसी पॉइंट या क्रॉसिंग से डैश के भीतर ग्रेडों के कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो किसी पॉइंट या क्रॉसिंग में कितने मीटर तक कोई भी ग्रेड में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर तक, यानी डी हो जाएगा। स्टेशन यार्डों में राख के गड्ढे, रनिंग शेड के गड्ढों और कैरेज परीक्षण गड्ढों की औसत गहराई डैश है। तो जो अभी आप देखे होंगे कहीं भी CNW में या फिर कहीं भी जो रेल के नीचे जाने के लिए जगह बनाते हैं तो उसकी गड्ढे जो होता है उसका औसत गहराई कितना होता है, तो 760 mm, यानी आंसर जो है डी हो जाएगा। टायर की न्यूनतम चौड़ाई डैश है। तो टायर की जो चौड़ाई होती है वो 127 mm होती है, यानी आंसर जो है सी हो जाएगा। अनलोडेड वाहनों के सेंटर ऑफ बफर्स और CBC कपलरों के लिए पटरी स्तर के ऊपर से अधिकतम ऊंचाई, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 1105 mm होते हैं बफर अनलोडेड के लिए। आंसर ए हो जाएगा। लोडेड वाहनों के सेंटर ऑफ बफर्स और CBC कपलरों के लिए पटरी स्तर के ऊपर अधिकतम ऊंचाई, अगर गाड़ी में लोड है मालगाड़ी में तो उसका जो है बफर्स कितना होगा, तो उसका हो जाएगा 1030 mm, यानी 1030। आंसर बी हो जाएगा। माल चेक स्टॉक के लोडिंग गेज की अधिकतम चौड़ाई डैश है। तो लोडिंग गेज की जो चौड़ाई होती है वो 3250 mm, यानी आंसर जो है ए हो जाएगा। IRCA नियमों के अनुसार व्हील फ्लैंज मोटाई को अस्वीकार करने की सीमा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 mm अगर हो गया तो वह व्हील को
अस्वीकार कर दिए जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर मानक प्ले डैश है, तो बड़ी लाइन पर जो मानक प्ले होते हैं वो 19 mm। आंसर बी हो जाएगा। क्लास सी ओडीसी में उपलब्ध नेट क्लियरेंस डैश mm से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75, यानी ए हो जाएगा। अनुसूची के आयामों में किसी भी प्रकार के विचलन के लिए डैश का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबी यानी रेलवे बोर्ड। बड़ी लाइन पर सुरंगों, थ्रू और सेमी थ्रू गडर पुलों के लिए रेल पथ की सेंटर टू सेंटर न्यूनतम दूरी डैश mm होगी, तो इसका आंसर जो है यहाँ नहीं दिया है, तो आप 4725 mm। स्टेशन यार्डों में अधिकतम ढाल डैश होनी चाहिए जब तक कि विशेष सुरक्षा साधनों को नहीं अपनाया जाता है और या विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 in 400 यानी 400 में 1, यानी बी हो जाएगा। बड़ी लाइन में रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए स्पेस की न्यूनतम गहराई डैश mm है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 38, यानी सी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से किसी टेलीग्राफ खंभे की न्यूनतम दूरी डैश mm है, जिसे खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर मापा जाता है, तो इसका आंसर जो है 21-35 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। स्टेशन यार्डों की अधिकतम ढाल डैश में 1 है, तो अधिकतम ढाल अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 400 में 1, यानी बी हो जाएगा। स्टेशन यार्ड में अनुशंसित ढाल डैश है, तो अनुशंसित ढाल जो है वो कितना हो जाएगा, तो 1 in 1200, यानी आंसर ए हो जाएगा। उच्च स्तर प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर के ऊपर की अधिकतम ऊंचाई डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 840 mm। LWR क्षेत्र में डीप स्क्रीनिंग करते समय यदि रेल तापमान TD+10 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का अनुमान हो तो क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम रेल तापमान के बदले 10 डिग्री से कम पर एक अस्थायी डिस्टेंसिंग करें, यानी आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों SOD चैप्टर से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे मैं आपको करा दिया हूँ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।